दोस्तों, आप ये जो सामने लौकी देख रहे हैं, इसे हमने अपनी छत पर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने छत पर गमले में लौकी को कैसे उगाया जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको लौकी के बीज को लगाने से लेकर उसे हार्वेस्ट करने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ दूंगा। साथ में बताऊंगा कि लौकी के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, साथ में लौकी लगाने का सही समय क्या होता है और इसमें 3G कटिंग कैसे की जाती है। इन सभी जानकारियों का आपको आज इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही गार्डन से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि आप घर में गमले में कैसे बड़े आसानी से ढेर सारी लौकियों को उगा सकते हैं। लौकी को सीधे बड़े गमले में ना उगाकर पहले इसकी पौध तैयार करना सही होता है। पौध तैयार कैसे की जाती है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो लौकी के पौधे तैयार करने के लिए आपको लौकी के बीज को जो है छोटे साइज के गमले या फिर किसी प्रो ट्रे में लगाना होगा। मैंने यहाँ 4 इंची के गमले लिए हैं, इसमें हम लौकी के 2-2 सीड लगा देंगे। आप चाहें तो केवल एक सीड भी लगा सकते हैं और ध्यान रखें कि लौकी के सीड को आपको ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, इन्हें बिल्कुल ऊपर ही लगाना है। ज़्यादा गहराई पर लगाने पर लौकी के सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, इसलिए आप जितनी सीड की साइज है उतना ही सीड या उससे दुगनी साइज पर ही सीड को लगाएं और ऊपर से जो है थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसे कवर कर दें। देखिए इस तरीके से हमने लौकी के जो है बीज लगा दिए हैं और अब हम इसमें ऊपर से मिट्टी की पतली परत डाल देंगे और दे देंगे ढेर सारा पानी। लौकी लगाने का जो सही समय होता है वह होता है जनवरी फरवरी, जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर। साल में 3 बार लौकी ली जा सकती है, इसलिए लगभग साल भर आप लौकी को ग्रो कर सकते हैं। तो इन 3 सीजन पे आप लौकी को लगाएं। बीज लगाने के बाद हम इसमें पानी दे देंगे और पानी देने के बाद इसे किसी छांव वाले एरिया में हम कुछ दिन के लिए रख देंगे। इसमें से फिर हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। बीज लगाने के बाद बार बार पानी ना दें, तब जब मिट्टी सूखी रहे तभी पानी आपको देना है। आप देखिए ये 15 से 20 दिन बाद लगभग आपको लौकी के इस तरह से पौधे तैयार हो जाएंगे, आपके जो छोटे गमले में आपने बीज लगाए हैं। और इस समय आप अपने जो लौकी के पौधे हैं इन्हें किसी बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम जहाँ लौकी लगा रहे हैं उसमें हमने अपने टेरेस पर क्यारी बना रखी हैं, हम वहाँ पर लौकी लगा रहे हैं। साथ में आपको एक बड़े ग्रो बैग में भी लौकी लगा कर दिखाएंगे। दोनों में लौकी लगाना बड़ा ही आसान है। साथ में अगर आप लौकी को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बड़े साइज़ का ग्रो बैग लेना होता है। और इस तरीके से अगर आपने छत पर क्यारी बना रखी है तो आप उसमें बड़ी आसानी से एक से 1.5 फीट की दूरी में लौकी के पौधों को लगा सकते हैं। जैसे हमने इसमें 4 फीट की जो क्यारी है इसमें 3 लौकी के पौधों को लगाया है। इस तरीके से लौकी के पौधे को लगा दीजिए। और ये आप जो सामने देख रहे हैं ये 18 बाई 18 का ग्रो बैग है। इसमें हमने जो मिट्टी तैयार की है उसमें हमने 50% नॉर्मल सॉइल को लिया है और 50% हमने मिलाया है इसमें गाय के गोबर की खाद, 2 साल पुरानी, बिल्कुल पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद थोड़ी मात्रा में हमने इसमें मिलाई है रेत। रेत मिलाने का पर्पस हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाना है और उसमें जो है कड़ापन ना आए, ताकि इसमें जो है पानी सही से हमारे जो भी गमले हैं पानी सही से सारी मिट्टी में फैले और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। इस तरह से अपने गमले में 2 उंगली के बीच में पौधे को फंसाइए और गमले को उल्टा जैसे ही आप करेंगे तो थोड़ा सा उसमें आप ठोकेंगे तो गमले से जो है आपका पौधा बाहर आ जाएगा। इस तरीके से पौधा लगाने पर पौधा किसी भी तरह के ट्रांसफ़र शॉक में नहीं जाता और जैसे आप उसे लगाते हैं वैसा ही वह लग जाता है, सेम मिट्टी में होता है। तो यह मेथड लगाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इस तरह से जब आप पौधे को लगाएंगे तो आप एक ही पौधा एक ग्रो बैग में लगाइए, उसमें किसी भी तरह का ट्रांसफ़र शॉक नहीं होता। और 99% केस में इस तरह से पौधे लगाने पर वो आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। देखिए हमने गमले की साइज़ के जो है गड्ढा बनाया और उसमें हमारे जो है अपने लौकी के पौधे को रख दिया है और हम अब चारों तरफ आराम से जो है मिट्टी को उसमें फिल कर देंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे ताकि कहीं भी एयर गैप ना रहे। और इसके बाद हम इसमें देंगे ढेर सारा पानी। जब भी आप लौकी को लगाएं या किसी भी पौधे को ट्रांसफ़र करें तो गमले की मिट्टी सूखी ना रखें, उससे पूरी तरह से गीला होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो एक दिन पहले भी इसे गीला कर सकते हैं। हमने लौकी को लगा दिया है और अब हम दे रहे हैं इसमें पानी।
अब जो हमारा आगे का काम शुरू होता है, जब बेल वाली हम सब्जियां लगाते हैं तो लौकी को लगाने के बाद हमें इसकी बेल को किसी भी ऊपर चढ़ाना होता है, जिसके लिए आप क्रीपर नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लकड़ी की मचान भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए इजी हो आप वो यहाँ पे काम कीजिए। ये देखिए लगभग 1 हफ्ते बाद हमारे लौकी के पौधे इतने ग्रो हो गए हैं और अब उन्होंने फुल ग्रोथ ले ली है। हम यहाँ पर एक लोहे के जो तार होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। नीचे हमने तार को नीचे जो है हमने क्यारी बनाई थी उसमें इस तरीके से अंदर गाड़ दिया है और अब हम इसमें जो है धागा बांधेंगे। आप धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जूट की किसी भी रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उससे आप उसको बांध सकते हैं। बांधने के बाद आपको उसमें जो है उसे किसी भी क्रीपर नेट तक आपकी बेल पहुंच जाएगी। देखिए हमने धागे को बांध दिया है और अब हमारी लौकी की बेल जो है धागे के सहारे से ऊपर चढ़ने लगी है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे हेल्दी हमारे प्लांट हैं और सभी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है और लौकी अपने धागे के सहारे से ऊपर आने लगी है। अब ये लौकी इस स्टेज के बाद बहुत स्पीड से बढ़ती है और काफ़ी जल्दी जल्दी इसकी जो है बेल आगे बढ़ती है। जैसे ही लौकी का पौधा 4 से 5 फीट का हो जाता है तो हमें इसकी जो सामने की टिप होती है बेल की उसे कट कर देना है। यह कट करने को कई लोग 3G 1G 2G कटिंग बोलते हैं। तो इसे कट करने का पर्पस ये होता है कि अब जितनी भी यहाँ से सब ब्रांच निकलेंगी उनमें जो है फीमेल फ्लावर आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें फीमेल फ्लावर आएंगे तो हमें लौकियाँ मिलेंगी। आप देख सकते हैं कटिंग करने के बाद जितनी भी ब्रांचेस आई हैं उनमें देखिए कितनी सारी लौकियाँ आई हैं और ये सारे फीमेल फ्लावर हैं, साथ में मेल फ्लावर भी आएंगे। इसलिए आप ये मत सोचें कि आप कटिंग कर देंगे तो केवल आपके लौकी के प्लांट में फीमेल फ्लावर आएंगे। तो देखिए जैसे ये मेल फ्लावर है और इसमें आप देख सकते हैं मधुमक्खी हमारा पॉलिनेशन का काम कर रही है। तो यदि आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ आती हैं, पॉलिनेटर आते हैं, तो आपको जो है पॉलिनेशन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे हमें नहीं होता। अगर आपके मेल और फीमेल जो फीमेल फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन नहीं होता तो आप उसमें हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। फीमेल फ्लावर को तोड़िए और मेल फ्लावर को लीजिए और फीमेल फ्लावर के ऊपर रब करिए तो आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमने लौकी का जो फल हमारा बन रहा था उसे इस तरीके से जो एक कॉटन के ये बैग आते हैं इनमें हमने इसे कवर कर दिया था ताकि इस पर फ्रूट फ्लाई का अटैक ना हो। कई बार क्या होता है कि लौकी का जब जो फल होता है वो छोटा होता है उस समय अगर फ्रूट फ्लाई इस पर आकर बैठ जाती है और इस पर अपने लार्वास दे देती है तो फिर वो फ्रूट जो है टेढ़ा हो जाता है और फिर वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसे इस तरीके से कवर कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी लौकी कितनी सुंदर है और उसकी शाइनिंग आप देखिए कितनी अच्छी है। और अब इस लौकी को बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप ये देख सकते हैं हमारी लौकी बहुत ही जल्दी कितनी बड़ी हो गई है और कितनी अच्छी हुई है। सारी लौकी हमें बहुत अच्छी यहाँ से मिली हैं। हमने जो 3 पेड़ अपने क्यारी में लगाए थे उनसे काफ़ी अच्छी लौकियाँ हमें हार्वेस्ट करने मिली हैं और लौकी का समय 50 से 60 दिन में आपको लौकी हार्वेस्ट करने को मिलने लगती है। और यदि इसका अच्छे से मेंटेन किया जाए, इसमें ऑर्गेनिक खाद वगैरह सही समय पर दी जाए तो आपको 1.5 से 2 महीने आराम से लौकी की बेल चल जाती है, उससे ज़्यादा भी चल सकती है। डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे मेंटेन करते हैं। हर 15 दिन में मैं इसमें जो है ऑर्गेनिक खाद देता हूँ, वो भी गाय का गोबर, तो आप उसे देते रहें। और देखिए अब हमने जो है लौकियाँ हार्वेस्ट करना स्टार्ट भी कर दिया है और अब हमें यहाँ से हमने छत से ढेर सारी लौकियाँ हार्वेस्ट की हैं। पहली हार्वेस्टिंग में ही हमें 4 जो है लौकी हार्वेस्ट करने को मिली थी और लगभग 5-6 लौकियाँ हार्वेस्ट मतलब बड़ी होने के लिए तैयार थीं। इसमें से हमने ढेर सारी लौकियों को यहाँ पे ग्रो किया है। तो आप अपनी छत पर ढेर सारी लौकी बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। लौकी उगाना बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती और लौकी में बहुत ज़्यादा डिसीज़ भी नहीं लगती, तो किसी भी तरह की डिसीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी। तो अपने छत पर इस तरह से ढेर सारी ऑर्गेनिक लौकियाँ उगाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और यदि आपको लौकी ग्रो करने से लेकर कोई डाउट है, गमले में लौकी को कैसे उगाया जाता है, यदि आप उसके बारे में हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वह भी कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें इस तरह से ढेर सारे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। साथ में बने रहें हमारे साथ, देखते रहें टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।